सो टिल नाउ हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, प्लस उसके ऊपर कौन कौन से हम लोग ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। नाउ कुछ एप्लीकेशंस देखिए मैट्रिसेस की, जिनकी वजह से हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में उनको फॉर्म भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, और उनकी वैल्यूज़ को भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इन आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग गिवन एक वर्ड प्रॉब्लम से मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं, प्लस उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 स्टिकर्स P, Q and R printed with some social messages like save water, save fuel, save environment, etc. So these stickers are sold in 2 markets, M1 and M2, and the annual sales in units is indicated below. यानी कि इसका मतलब है मार्केट 1 में स्टिकर P के हमारे 2000 यूनिट्स को हमने सेल किया। ठीक है, मार्केट M1 में हमने स्टिकर Q को हमने 4000 यूनिट्स को सेल किया इसकी, और मार्केट M1 में हमने स्टिकर R की 10,000 यूनिट्स को सेल किया। ठीक है, ये टेबल है हमारे पास, इसको एनालाइज कीजिए आप लोग। फिर हमसे बोला जा रहा है रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन अ 2x3 मैट्रिक्स। ओके, देन व्हाट डज द एंट्री इन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट, यानी कि हमें सेकंड रो का मतलब एलिमेंट नंबर 2 एंड देन फर्स्ट कॉलम का मतलब एलिमेंट नंबर 21 हमें निकालना, अगर हम इसकी मैट्रिक्स की बात करते हैं ऐसे तो। ठीक है, तो फटाफट देखिए मैट्रिक्स कैसे बनेगी। इसने हमने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि हमें 2x3 मैट्रिक्स ही बनानी है। 2x3 का मतलब जिसके अंदर 2 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ बोलते हैं उस मैट्रिक्स का नाम मान लीजिए ए है, तो मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, 2 रोज़ आएंगे हमारे पास एंड 3 कॉलम्स आएंगे हमारे पास। सो हम कह सकते हैं जो हमारे 3 कॉलम्स हैं वो एक्चुअल में 3 स्टिकर्स हैं हमारे पास, और जो हमारे पास 2 रोज़ हैं वो एक्चुअल हमारे पास 2 मार्केट्स हैं। ठीक है, सो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 2000, 4000 एंड देन 10,000, देन 5,000 एंड 7,000 एंड 3,000। ओके, सो ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गई। अब इसने हमसे कहा है कि एलिमेंट 21 कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एलिमेंट 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट 21 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ यूनिट सोल्ड इन मार्केट 2 ऑफ टाइप Q। स्टिकर्स हमारे Q कितने मार्केट M2 में सोल्ड हुए हैं उसका हमें ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो स्पेसिफिकली सवाल ने हमसे बोला था कि रिप्रेजेंट करना हमें इस इन्फॉर्मेशन को इन 2x3 मैट्रिक्स, लेकिन कई बार हमसे बोला नहीं जाएगा, हमें मैट्रिक्स खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर हम इसको 2x3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या पाया है, जो रो होंगी हमारी वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारी मार्केट्स को, एंड जो हमारे कॉलम्स होंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे उस स्टिकर्स को, वो स्टिकर्स हमारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, हम चाहें तो इस मैट्रिक्स को 3x2 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितने आपको फैक्टर्स दिखते हैं, फैक्टर्स वो या तो रोज़ में ही आएंगे या फिर कॉलम्स में ही आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन सवाल की आगे की रिक्वायरमेंट कैसी है, कि आगे कहीं हमें मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके हिसाब से हम मैट्रिसेस को फॉर्म करते हैं। अब मान लीजिए हमें एडिशन करना है तो क्या करना होगा, हमें इस मैट्रिक्स को इस कंपैटिबल मैट्रिक्स में लाना पड़ेगा ताकि वो अगले वाले मैट्रिक्स से हमारी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए हमें आगे कल चले कुछ मल्टीप्लिकेशन करना हो, देन हम लोग इस मैट्रिक्स को उसी तरीके से फॉर्म करेंगे जो हमारी अगली वाली मैट्रिक्स से इजीली मल्टीप्लाई हो जाए और हमें कोई रोज़ और कॉलम्स का और डिसऑर्डर नाम मेंटेन रखना पड़े वहाँ पे। ठीक है, सो फटाफट देखिए हम इस मैट्रिक्स को 3x2 में भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स B मान लीजिए, और मान लीजिए इस बार कि आपके ये कॉलम्स जो है वो मार्केट हैं और ये रोज़ जो हैं आपकी वो स्टिकर्स हैं। सो मार्केट M1 यहाँ पर ले लीजिए, मार्केट M2 आप यहाँ ले लीजिए, P स्टिकर, Q स्टिकर, R स्टिकर को यहाँ ले लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 एंड 5000, देन 4000 एंड 7000 एंड देन 10,000 एंड देन 3,000। सो डिपेंडिंग अपॉन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उस हिसाब से अपने मैट्रिसेस को फॉर्मुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार।